झारखंड की पीडीएमसी योजना में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगा है। कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्लास्टिक उपकरणों की जांच में कई कंपनियों के उत्पाद नॉन स्टैंडर्ड पाए गए, जिन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया गया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन्हीं कंपनियों को फिर से काम की अनुमति दे दी गई थी। इस पूरे मामले पर सीपीआई नेता अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राज्य के कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उच्च स्तरीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जितने भी सप्लाई हो अमानक है, नॉन स्टैंडर्ड का सामान सप्लाई किया गया है। इसके आधार पर आपने देखा होगा कि 1/9/2023 को तत्कालीन जो उस समय के निदेशक थे संजय सिन्हा जी ने सभी 14 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने का काम किया। जब ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम कर दिया गया तो ब्लैक लिस्टेड हो गए वो लोग। सीपेट के आधार पर संयुक्त निदेशक और सीआईपीटी दोनों ने उनको रिपोर्ट दिया, तो उसके आधार पर उन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया। लेकिन कुछ दिन बाद ही देखते हैं हम लोग एक तार्किक आदेश निकलता है। तार्किक आदेश निकलता है कि इनको तार्किक आदेश का मतलब ही समझने के जो तार्किक आदेश हुए होता है कि सशर्त, मतलब किसी कंपनी को हम सशर्त देते हैं कि 1 महीना के अंदर में आपने जितना भी नॉन स्टैंडर्ड का सामान आपने लगाया है उसको तत्काल प्रभाव से आप बदल के 1 महीने के अंदर सीआईपीटी से रिपोर्ट कराकर आप उसको राज्य सरकार को और कृषि निदेशालय को सौंपने का काम करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद आपने उनकी बैंक गारंटी जब्त करने की बात कही थी, उनका नॉन ब्लैक लिस्टेड किया था, आपने तार्किक दास पर उनको मुक्त किया। लेकिन जब मुक्त किया जाता है आपने अच्छा काम किया, उसको हमको लगता है कि ये किसानों के हित में काम होना चाहिए था। लेकिन उसके पीछे आपकी मंशा क्या? सवाल ये उठता कि किसानों के बीच में जो उपकरण बांटे जा रहे हैं वो नॉन स्टैंडर्ड अगर हैं और तार्किक आदेश पर कोई अगर आईएएस उसको क्या बोलते हैं मुक्त करता मतलब उसको काली सूची से बाहर करता है, लेकिन उसके शर्त के साथ कि 1 महीने के अंदर आपको रिप्लेस करना। अगर वो रिप्लेस नहीं करता है तो ये पूरे तरह से हमारा कृषि या झारखंड सरकार की अवहेलना है। और उसके बाद आप बैंक गारंटी भी उनकी मुक्त कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब तक कार्यादेश पूरा नहीं होता उनका भुगतान कैसे हुआ? ऐसा लगता है जैसे कि हेमंत सोरेन सरकार में कोई भी काम बिना गड़बड़ घोटाले के हो ही नहीं सकता। अगर हम वेंडर्स को टेंडर एलोकेशन की बात करें, हम कृषि विभाग की बात करें, हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, हम पुलिस हाउसिंग की बात करें, हर जगह यही गड़बड़ झाला चल रहा है। और जहां तक कृषि विभाग की बात है, पहले तो इन्होंने किसानों को धान खरीदने के नाम पर बिचौलियों को पैसे बांटे, करोड़ रुपए का गबन किया, जिस मुद्दे को हमने कल ही उठाया है। और आज ये सूचना मिल रही है कि कृषि विभाग में उपकरण खरीदने के नाम पर जिन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, वापस से उन्हीं लोगों को भर भर के टेंडर इसके दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं ये पहली बार हमारे संज्ञान में आके लिखित रूप से मुझे कहीं भी इसकी जानकारी नहीं मिली है। जो कंपनीज लिस्टेड किए गए हैं वो पूर्व में ब्लैकलिस्ट भी नहीं हुए हैं, ऐसा भी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अगर ब्लैकलिस्ट किए गए हैं तो उसको एनी हाउ आप नहीं जोड़ सकते। तो अगर इस तरह से लिखित कुछ प्रमाण के साथ हमारे पास आता है तो बेझिझक उसमें कार्रवाई की जाए। आपके ही सहयोगी दल सीपीआई के लोगों के द्वारा उठाया गया था। ठीक है, हमारे सहयोगी दल है तो बिल्कुल तब तो उनको बेझिझक हमारे दफ्तर में आके हमसे मिलना चाहिए था प्रमाण के साथ। ये तो अब मीडिया में उन्होंने किस आधार पर इसको कॉन्फ्रेंस किया है, मैं तो उसको इस चीज़ को अभी सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। मगर ऐसा कोई बात है, अगर उसके पास कोई भी प्रमाण है तो आए, हम लोग उसको ईमानदारी से उसमें जांच करेंगे और कार्रवाई। मैडम, ये राज्य में पशु गणना हुई थी तो उसका इंसेंटिव का करीब 2 करोड़ रुपया आया हुआ है राज्य में। अगर वो 15 तक नहीं दिया गया गणना करने वालों को तो वो वापस चला जाएगा केंद्र के पास। देखिए जो प्रक्रिया है तो 15 तारीख में समय नहीं है। नहीं, देखिए केंद्र सरकार का ये रवैया भी ठीक नहीं है। कॉर्पोरेट के जैसा सरकार को ट्रीट ना करें। डेडलाइन से सरकार काम नहीं करती है। आप पहले बोलेंगे कि गाइडलाइंस फॉलो करिए, उस अनुसार पेमेंट करिए, गाइडलाइंस पर पेमेंट नहीं फॉलो होगा फिर आप बोलिएगा कि अगले साल हम पैसा नहीं देंगे। तो जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए पेमेंट की जाएगी। अगर गाइडलाइंस को फॉलो करने में कुछ समय एक्सटेंशन का आवश्यकता पड़ेगा तो मैं डायरेक्टरेट को भी निर्देशित करूंगी कि समय केंद्र सरकार से एक्सटेंशन के लिए। अंतिम सवाल, बेकन फैक्ट्री का क्या हुआ? बेकन फैक्ट्री हमारे वित्त विभाग के पास ये फाइल गई हुई है।
वहाँ से जैसे ही अनुमति हमें प्राप्त होती है इसको हम लोग कैबिनेट में प्रस्तुत करेंगे। मैम